tower radiation. The subtheme of this topic is information technology and communication. As we know that tower radiation became a big problem. Everywhere people opposes the tower radiation. So the effect of tower radiation is co-negative effect, thermal effect, blood barrier effect, cancer effect, etc. IURAC, International Agency for Cancer, declared that electromagnetic rays risk for the cancer of the blood barrier. First, this is a ground-based or rural tower, and this is the slides, TRX slide or GSM slide. This is microwave antenna. When the user use the phone, so the phone is connected to the GSM or TRX slide, and then the phone connected to the microwave and connecting antenna, and then this एंटीना कनेक्ट फॉर दिस, ये एंटीना फिर इससे कनेक्ट हो जाता है और फिर ये माइक्रोवेव एंटीना इसकी टीआरएक्स स्लाइड से कनेक्ट होता है, फिर ये दूसरे यूजर के पास फोन चला जाता है. और ये जो ग्राउंड बेस्ड टावर होता है, इसकी जो रेडिएशन रेंज होती है वो स्लाइड से 3 मीटर तक नीचे तक की रेडिएशन रेंज होती है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेडिएशन कम करने के लिए एक स्लाइड में पर मिनट कॉल 180 थे पहले, पर रेडिएशन कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो स्लाइड होती है इसका पर कॉल कर दिया 140, पर इससे भी कुछ बात नहीं बनी, फिर भी रेडिएशन उतना का उतना ही रहा. ये शेल्टर बॉक्स है, इसे एयर कंडीशन रूम में रखा जाता है. ये शेल्टर बॉक्स एयर कंडीशन रूम में रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और इस हीट के कारण ये ब्रस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. तो ये कूलिंग इफेक्ट शो करे, इसलिए इसे एयर कंडीशन बॉक्स में रखा जाता है. यही टावर का इन्वर्टर सेट है, ये जनरेटर सेट है और ये BTS बैंक है. ये टावर से कनेक्ट होकर वर्क करता है. फिर ये है पोल साइड टावर, इसका वर्क भी सिमिलर इसी से. ये इसका माइक्रोवेव एंटीना होता है और ये इसकी स्लाइड होती है, TRX स्लाइड होती है. फिर हम आते हैं UBR पे. UBR होता है अनस्पेसिफाइड बिट रेंज. UBR मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करने के काम आता है और ये GPS की लोकेशन भी ट्रेस करता है. आमतौर पर ये पुलिस स्टेशन और टेलीफोन एक्सचेंज में लगा रहता है. और फिर जो मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट है इसका, ये है सैटेलाइट सिस्टम. ये सैटेलाइट हम अर्थ पे लेते हैं. ये सैटेलाइट अपने सिग्नल्स स्पेस स्टेशन में भेजती है. फिर इस सैटेलाइट के थ्रू जो स्पेस स्टेशन के सिग्नल होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड बना लेते हैं. फिर ये आता है कनेक्टिंग सैटेलाइट. मूविंग होती है, ये मूव करती रहती है, स्टेबल नहीं रहती है. ये भी हम अर्थ पे लगाएंगे. फिर ये सैटेलाइट स्पेस स्टेशन में दूसरी सैटेलाइट से कनेक्ट होगी. ये मूविंग कर रही है, इसका मूविंग इफेक्ट जिसके सिग्नल्स होता है ये ना स्पेस में नेटवर्क के थ्रू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं. तो अगर हम ये वाला सिस्टम यूज़ करते तो रेडिएशन बिल्कुल नहीं होगा. इस सिस्टम का कंक्लूजन है ये सैटेलाइट पहले स्पेस में जाके दूसरी सैटेलाइट के साथ अपना बॉन्ड कनेक्ट करेगा. फिर ये मोबाइल में जाएगा इसका नेटवर्क, फिर ये इस सैटेलाइट से कनेक्ट होगा, फिर ये सैटेलाइट दूसरे फ़ोन को कनेक्ट करेगी और फिर ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा. और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो करना है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कम करना है, तो उसके लिए हम एक ही टावर पे ज़्यादा से ज़्यादा टावर की शेयरिंग कर सकते हैं. हर आधा 1 किलोमीटर पे एक टावर ज़रूर होता है. वो अलग अलग कंपनी का टावर होता है, कहीं आइडिया का टावर होता है, कहीं रिलायंस का टावर होता है. पर एक ही टावर पे अगर हम ज़्यादा टावर की शेयरिंग करेंगे तो रेडिएशन कम एमिट होगी. अगर सपोज हम इधर हमने एक टावर लगाया 1 किलोमीटर की दूरी पर, तो वो ज़्यादा रेडिएशन करेगा. फिर उसके आगे ही एक टावर है तो वो भी ज़्यादा रेडिएशन करेगा. तो इससे रेडिएशन बिल्कुल कम हो जाएगी. तो एक शेयरिंग ऑफ टावर है जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की. और एक सैटेलाइट सिस्टम है जो भी सॉल्व करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टावर की रेडिएशन. और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल से मिलके बना है. ये कोलगेट की लूप से और ये सारी वेस्ट मटेरियल